काशीपुर गांव में दो घनिष्ठ दोस्त रहा करते थे, भोला और रघुवीर। भोला था मेहनती और ईमानदार, जबकि रघुवीर थोड़ा लापरवाह, काम से जी चुराने वाला और अक्सर शॉर्टकट ढूंढने वाला। फिर एक दिन बारिश के मौसम में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी दोस्ती और किस्मत दोनों का इम्तिहान शुरू हुआ। अरे भोला बेटा, सुना है इस साल तेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ काका, भगवान की कृपा रही। इस बार 5 एकड़ में कुल 150 बोरियां अनाज की हुई है। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। अब तो मुनाफा भी अच्छा होगा। जी काका, आज ही मंडी जा रहा हूं बेचने। भोला वहां से उठकर चला जाता है, तभी रघुवीर वहां आता है। अरे रघुवीर बेटा, कहाँ चले? काका, खेत की बोरियां सुबह ही भर दी थी, अब लेने जा रहा हूं। तू भी 5 एकड़ पर खेती करता है ना? कितनी बोरियां हुई? हर एकड़ में 20 बोरियां, मतलब कुल मिलाकर 100 बोरियां। अरे भोला की भी 5 एकड़ जमीन है, पर उसकी फसल 150 बोरियां हुई है। सोचो। क्या? भोला ने तो बताया ही नहीं। अच्छा काका, मैं चलता हूँ। रघुवीर थका हुआ घर लौटता है। पत्नी चंपा इंतजार कर रही है। आज फसल बेचकर आया हूँ, पर भोला की फसल मुझसे 50 बोरियां ज्यादा निकली। क्यों नहीं होंगी, वो मेहनत करता है, तुम बस मनमर्जी से खेत जाते हो। भाग्यवान मुझसे जितना होता है करता हूँ। तो भोला के पास वाली जमीन खरीद लो, उसके बगल में खेती करो, साथ में मेहनत भी बांट लेना। बात तो सही है, कल ही भोला से बात करूंगा। रघुवीर भोला के घर आता है। भोला भाई, एक बात कहनी थी। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे खेत के पास की 5 एकड़ जमीन खरीद लूं। वाह, बहुत अच्छी बात है। पड़ोस में अपना ही आदमी होगा। और अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर पूरी 10 एकड़ में साथ खेती करें। बिल्कुल। चलो सेठ धनीराम के पास चलते हैं, वही जमीन बेचेंगे। सेठ जी, आपकी जो जमीन भोला के पास है मुझे खरीदनी है। ले लो, पर तुम्हारी जमीन के बदले मुझे 5,000 रुपये और चाहिए। पर आपकी और मेरी दोनों जमीन 5 एकड़ की है भाई। जगह की कीमत होती है। लेना हो तो लो। ठीक है सेठ जी, दे दूंगा। रघुवीर जमीन खरीद लेता है। रघुवीर भाई, कल से हल चलाना है, तैयार रहना। उफ, हल चलाना बहुत मेहनत लगती है। कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। भोला भाई, मेरी पत्नी की मां गुजर गई है, मुझे 10 दिन के लिए जाना पड़ेगा। ओह, ये तो जरूरी बात है। तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। आप परेशान क्यों लग रहे हैं? रघुवीर जरूरी काम से चला गया, पर मुझे खेत में बहुत काम है। तो क्या हुआ, मैं भी साथ चलूंगी, दोनों मिलकर कर लेंगे। अगले दिन दोनों हल लेकर खेत में जुट जाते हैं। उधर रघुवीर मज़े कर रहा है, उसे खेत की चिंता नहीं है। और इधर भोला और गौरी मेहनत से खेत में काम कर रहे हैं। सुनो रघुवीर भाई, बारिश का मौसम आ गया है। खेत में पानी रुक न जाए, इसलिए हमें मिलकर पानी की निकासी का रास्ता बनाना चाहिए। अरे भोला भाई, मैं तो भूल ही गया, मुझे आज शहर जाना है। मुन्ना की तबीयत खराब है। ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम संभाल लूंगा। वाह, मेरी चाल काम कर गई। सारा काम भोला कर देगा। भोला के घर रात में। लगता है तुम्हारा दोस्त जानबूझकर बहाने बनाता है। जब काम होता है तभी उसे कोई बहाना याद आता है। नहीं, ऐसा मत सोचो। रघुवीर मेरा बचपन का दोस्त है। देख लेना, सच्चाई एक दिन खुद सामने आ जाएगी। खेत में फसल पककर तैयार हो जाती है। रघुवीर भाई, आज फसल कटाई कर लेते हैं, मुझे शाम को शादी में जाना है। हाँ, चलो। कटाई के बाद अब मैं निकलता हूँ। म- तुम बोरियां घर ले जाना, कल मंडी भेज देंगे। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। रात के समय रघुवीर के घर में। अगर हम इन सारी बोरियों को चुपचाप घर के पीछे वाले कमरे में छुपा दें, तो सोचो जरा, पूरी की पूरी फसल हमारी हो जाएगी, बिना एक दाना भी बांटे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो यही करते हैं। रात को दोनों मिलकर बोरियां छिपा देते हैं। अगली सुबह रघुवीर भाई, चलो मंडी चलते हैं। बोरियां कहाँ रखी हैं? भोला भाई, पता नहीं कैसे हुआ, मैंने तो सारी बोरियां यहीं ठीक घर के बाहर रखी थीं। सुबह उठकर देखा तो
एक भी बोरी नहीं थी। लगता है कोई चोर रात में सब उठा ले गया। क्या हमारी 6 महीने की मेहनत सब बर्बाद हो गया। भोला भाई, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में सिर्फ तुम्हारा ही हिस्सा था। अरे मेरा भी तो नुकसान हुआ है, मैंने भी 6 महीने पसीना बहाया था उस खेत में। क्या मैं जानबूझकर चोरों को बोरियां सौंप दूंगा? भोला उदास मन से घर लौटता है। उसकी चाल धीमी है और चेहरा बुझा हुआ है। जैसे ही घर के आंगन में पहुंचता है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कहीं फसल बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? क्या बताऊं तुम्हें, हमारी सारी फसल चोरी हो गई। रघुवीर कह रहा था उसने बोरियां बाहर रखी थीं। सुबह देखा तो सब गायब थीं। 6 महीने की मेहनत पानी में चली गई। तो अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? अभी खेत में अगली फसल के लिए वक्त है। तब तक आंगन में सब्जियां उगाइए। थोड़ी मेहनत और सही सोच से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद तुम सही कहती हो। किस्मत के भरोसे बैठे रहना सही नहीं, मेहनत का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। भोला जैसे ही आंगन में खुदाई करता है, उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराती है। अरे ये क्या? नीचे कुछ है। वो मिट्टी हटाता है और एक मटका दिखाई देता है। मटका खोलते ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उसमें सोने चांदी के गहने और सिक्के हैं। हे भगवान, ये तो सोने चांदी से भरा मटका है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे आंगन में इतना खजाना छुपा होगा। अगर मेरी फसल चोरी न होती तो मैं कभी भी सब्जियां उगाने का ना सोचता, ना ही खुदाई करता। मतलब जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। सच में हमारी किस्मत बदल गई। भोला मटके को लेकर घर चला जाता है। भगवान मेहनती का साथ देता है। ये उसी का फल है। रात के समय रघुवीर के घर। आज रात फसल शहर भेज देंगे। रघुवीर और चंपा जब कमरे में जाकर देखते हैं कि सारी बोरियां सड़ चुकी हैं। अरे ये क्या हो गया? बोरियों को हवा न मिलने के कारण सारी फसल तो सड़ चुकी है। अब इसमें क्या बचा? अब क्या करेंगे? लालच में जो मिलना था वो भी चला गया। किसी और की मेहनत हड़पने चले थे और भगवान ने सब छीन लिया। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, शर्मिंदा और निराश। जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ अंत में बुरा ही होता है। और जो मेहनत करता है भगवान उसे उसका फल ज़रूर देता है।